Namo Sanghaya, Namo Bhimaya. I pay homage to Buddha, the enlightened one. I pay gratitude to Sangha, who preserve and propagating the Dhamma, and the dignitaries on the dais. Most of the listeners, they are all Indians, so it's my being a citizen of India, so I should speak in Hindi. जो भी यहाँ गणमान्य लोग आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे वाइस चांसलर जो कि आप देख सकते हैं वहाँ बैठे हुए हैं, ये यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है और सिर्फ इनके सहयोग से ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पे सफल हुआ है। और जैसा जब मैं इनके पास गया मेरा प्रपोजल लेके कि आई वांट टू ऑर्गेनाइज द कॉन्फ्रेंस, और जैसा उन्होंने मुझे देखा, ओ भंते प्रशील रत्न, आई एम टोटली शॉक्ड। मतलब 2 साल के बाद में मिल रहा हूँ, बट स्टिल और वाइस चांसलर मेमोरी सो सुपर्ब। और आप देख सकते होंगे कि कितने यंग है, तो मुझे लगता है कि इतने यंग वाइस चांसलर मिलना बहुत मुश्किल होता है, और इन्होंने काफ़ी सारा डेवलपमेंट इस यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने किया है। सो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें चांस दिया। और जो आजकल इतना प्रॉब्लम चल रहा है पूरे इंडिया में, और हम लोग यहाँ पीस के ऊपर, सॉलिडारिटी के ऊपर हम लोग बात करने के लिए उन्होंने हमें चांस दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में हमारे भंते जी थाईलैंड से है, जो वट वेलुवन उनका खलासिन प्रोविंस जो कि लाओस बॉर्डर के पास में आता है, वो कम से कम 10 डेलीगेशन के साथ में थाईलैंड से यहाँ आए हुए हैं 2 दिन से। प्राखरू, सिद्धि, वराखोम, मैं इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंडिया के लिए चलते हैं। सबसे ज्यादा इनके जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं इंडिया में, जितने स्टैचू गए होंगे मेरे ख्याल से 40 और 50% इनके द्वारा दिए गए होंगे। तो इनके साथ में हमारा एक कल्चर और एक हमारा एक बॉन्ड है। तो यहाँ से थाईलैंड, गुजरात से भी काफी सारे लोग भिक्षु बनने के लिए गए थे, तो उन्होंने उनको रख के काफी अच्छा टीचिंग्स दिया हुआ है। देन और जापानीज मंक, आपको पता है कि जेन्सुई तेरासावा उनका नाम है, जापान से है। आपको फूजी गुरु जी के बारे में पता होगा, जिन्होंने पूरे भारत में शांति स्तूपा बांधा हुआ है, एंड ही वाज द पीस ऑफ एम्बेसडर ऑफ पीस। तो ये भी उनका पीस एक्टिविस्ट है और उनके मेन डिसाइपल्स है, जो फास्टिंग करते हैं पीस के लिए, वॉक करते हैं तजाकिस्तान में, रशिया में, अफ्रीका में, इंडिया में, ताकि लोगों को एक पीस का मैसेज वो दे सके। तो ऐसी महानुभाव हमारे साथ में है। दूसरे आप देख सकते होंगे भंते स्वीडन से आए हैं, उनका पीस स्वीडन भी नाम है, बुनथिन भी नाम है उनका। और जहां पे नोबल लॉरिएट को, जहां जो नोबल लॉरिएट है, जिनको जहां अवार्ड दिया जाता है वहां वो पीस अवार्ड देते हैं। पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं। तो हम पिछले साल मुझे भी ऑर्गेनाइजिंग टीम में उन्होंने बुला लिया था। सो आई वॉज इन फिनलैंड, देन पर्सनली आई go to meet him and I'm the part of the organizing committee. उसके बाद में हमारे एक्टर चेतन जी है, जो ऑल द वे बेंगलोर से आए हुए हैं। He born in Chicago and he is also running many humanitarian work and many humanitarian projects in Mysore and in Bangalore. Then Sonia Gomes, all the way she come from Portugal, कम से कम 30 घंटे का फ्लाइंग करके, ऑलमोस्ट 30 आवर्स शी फ्लाई फॉर अस। स्वीडन के जो भंते जी आए बुनतिन, ही ऑलमोस्ट 36 आवर्स फ्लाई फॉर अस। वो नहीं आना चाहते थे क्योंकि इंडिया और इराक का वॉर चल रहा था। तो बनते हाउ कैन आई फ्लाई, तो मैंने कहा कुछ नहीं होगा, भगवान बुद्ध पे भरोसा रखो, एंड ऑल द वे फ्लाई फॉर अस ओनली। स्वीडन से आए हैं। और हमारे बहुत नजदीकी हमारे संस्था के एडवाइजर, डायरेक्टर, गुजरात में जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है पुलिस के तरफ से, एडिशनल डीजीपी हमारे अनिल प्रथम साहब। और उसके बाद में हमारे जो भंते जी बैठे हुए हैं, जो यूरोपियन फेस जिनका है, इनका बॉर्न अमेरिका का है, लंदन में रहे हैं, उसके बाद में काफी बिजनेस किया हुआ है, इंजीनियर थे, उसके बाद में भिक्षु बन गए, एंड नाउ ही इज ऑल्सो द पीस एक्टिविस्ट एंड पीस प्रोमोटर।
and he is learning the Dhamma now. So Bhante Chitta Dhamma. देन हमारे महेंद्र बंते जी, पहचान की आपको जरूरत नहीं है, हमारे महेंद्र बंते जी कुशीनगर से है, बड़े बंते जी के शिष्य है। तो बड़े बंते जी तो नहीं आ पाए, तो वे आ गए, हम उनका स्वागत करते हैं। और मेरे काफी नजदीकी दोस्त सुहेल खंडवानी जी, गले मिलिए, हाजी अली दरगाह के ट्रस्टी है बॉम्बे में। अगर आप हाजी अली दरगाह में जाते हैं तो इनके रेफरेंस से आप जा सकते हैं। आप जो माहिम दरगाह है, जब हमारे प्रिंस चार्ल्स आए थे बॉम्बे में, तो इन्होंने ही उनको वेलकम करते हुए पूरा माहिम दरगाह दिखाया था। और उनके साथ में कौन सा दरगाह, जावेद पारिक जी आए हैं, प्लीज स्टैंड। अजमेर दरगाह से है, वहां के ट्रस्टी है, उनको साथ में लाए हुए। काफी महानुभाव यहाँ आए हुए हैं। विजय मेश्राम जी हमारे IRS ऑफिसर है, वो आए हैं। इजेड खोबरागढ़ी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन का अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, वो आए हैं। हमारे परमार जी है, और योजना ठोकले जी है हमारे साथ में, जो बॉम्बे से आए हुए हैं। मकवाना जी है, जो यहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उसके बाद में नेहाल, ही इज फ्रॉम यूनाइटेड नेशन। और उनके साथ में इंडोनेशिया से, आई फॉरगेट योर नेम, I will learn it first. Then P.R. Ratna ji, he is from Nepal. Then सिक्किम के हमारे भारत बसने जी है, जो कि काफी अच्छा सेंटर वहाँ चलाते हैं। 2-3 उन्होंने मेडिटेशन के सेंटर्स वहाँ स्टार्ट किए हुए हैं। और खास करके मैं कल दिग्विजय जी को मिलने के लिए गया था, वो आए हैं। हमारे गुजरात यूनिवर्सिटी के सेनेट मेंबर है और सिंडिकेट मेंबर है। और खासकर रमेश भाई जी आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। और मैत्रक साहब, पंकज भाई और हरपाल जी, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा। मैं तो आप यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए, जैसा कोई अगर टेबल है ये, तो वीसी साहब बोलते हैं कि अगर मैं टेबल पे बैठा हूं तो टेबल के जो 4 पैर रहते हैं, तो उसमें से वो लोग हैं, उन लोग। उनका बहुत अच्छा सपोर्ट हमें इस कॉन्फ्रेंस के लिए मिला हुआ है। मुझे नहीं लगता है पूरे इंडिया में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी होगी कि जो इतना सपोर्ट कोई बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस के लिए करती होगी। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। फिर हमारे और भी बहुत सारे डेलीगेशंस आए, अमजद भाई जी आए हुए हैं, और सुरेश भाई सोनोने आए हुए हैं, संदेश वाघ जी आए हुए हैं, और हमारे बहुत सारे बौद्ध भिक्षु आए हुए यहाँ पे। मैं सबको प्रणाम करता हूँ बंते जी। और जो बाहर भी बैठे हुए लोग हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद हमारे भिक्खु संघ की तरफ से। इतना सारा भिक्खु संघ मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत दुर्लभ है। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे भीमराव रामजी अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के ग्रैंडसन है ये। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब बंते जी ने ऑलमोस्ट 70 स्टैचूज जब भेजे थे, तो उसमें से एक स्टैचू मैंने चैत्य भूमि को भीमराव अंबेडकर जी को दिया है। और एक और स्टैचू मैं गुजरात यूनिवर्सिटी को देने वाला हूँ, वो रखा हुआ है यहाँ। तो ये गुजरात यूनिवर्सिटी में भी एक बुद्ध का स्टैचू हमारी तरफ से रहेगा। तो आप सब लोग महानुभाव जो आए हुए हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और बहल साहब आए हैं क्या लंदन से? हाँ, बहल साहब, हाँ, हमारे बहल साहब लंदन से आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बहल साहब। सिद्धार्थ कोहली जी, प्रकाश जी नहीं है अभी तक के? ओके, इज कमिंग। प्रकाश वारमोरा जी है, वारमोरा ग्रुप्स के चेयरमैन रह चुके हैं, और अभी बहुत सारे इंडस्ट्रीज के जो ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज है उनके वो उनके ग्रुप के एक फाउंडर प्रेसिडेंट है, वो आने वाले हैं अभी। तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभेच्छा देना चाहता हूँ नए साल की। और खास करके ये जो चौथा कॉन्फ्रेंस हम लोग यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए। So as the president of Sangakaya Foundation, first of all, I would like to thanks to all of you, the peace lover and the follower of Buddha, come from across the world, and to give the message of peace and solidarity to India.
और हमारे मनोज गोरखेला जी है जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रह चुके हैं, अभी वहाँ के काफी बड़ी पोस्ट पे है और यूनाइटेड नेशन में भी जुड़े हुए हैं, तो वो भी हमारे साथ में है। तो कॉन्फ्रेंस का जो थीम है, प्रीतम साहब का आ गए, प्रीतम साहब आए हुए हैं जो आवाज इंडिया टीम के तरफ से है, जो आप ये जो पूरा प्रोग्राम है आप लाइव देख सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि हमारा जो थीम है कॉन्फ्रेंस का, इट्स बेस्ड ऑन हेरिटेज, पीस एंड सोलिडेरिटी। जब मैं ये टॉपिक वीसी साहब के पास लेके गया तो वीसी साहब बोले वाह, कोई आज भी पीस के ऊपर काम करता है, लोग तो पीसेस के ऊपर काम करते हैं। So this is the uniqueness of our organization. We stand for peace, not for pieces. We stand for unite the people, not divide the people. So that's why the people come from across the world to give the message of peace and solidarity in Gujarat. So this is our pleasure. आप सब लोगों को बताते हुए मुझे बहुत खुशी होगी कि आप जिस नगर में बैठे हुए हैं अहमदाबाद, वो नगर हेरिटेज सिटी में आता है। तो हमारा जो पहला जो थीम है हेरिटेज, उससे फुलफिल हो जाता है। और इतने सारे बौद्ध भिक्षु और आप सब लोग जो डायस पे भी है, दे ऑल आर पीस लवर। तो भगवान बुद्ध का भी जो संदेश है वो पीस का है, पीसेस का नहीं है। भगवान बुद्ध ने कभी भी बांटने की बात नहीं किया हुआ है, भगवान बुद्ध ने हमेशा अपनाने की बात किया है। सो दिस ऑल द मंक्स, दे आर ऑल द पीस लवर। और सॉलिडेरिटी आप देख सकते होंगे, सारे धर्मों के अलग अलग कंट्री के लोग यहाँ आए हुए हैं। So this is called the solidarity। एकजुटता का मैसेज इस कॉन्फ्रेंस से हम लोग जो देना चाहते थे वो हमें सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है। मॉर्निंग में पीस वॉक हुआ, बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद में लंच हुआ बौद्ध भिक्षुओं का जो 12 के पहले खाते हैं। और अभी त्रिशरण हम लोगों ने लिया, उसके बाद में पंचशील लिया, और उसके बाद में हमने समाधि का अभ्यास किया। और अभी हम लोग प्रज्ञा का अभ्यास करेंगे, नॉलेज का अभ्यास करेंगे। भगवान बुद्ध के जो मेन सिद्धांत है शील, समाधि और प्रज्ञा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल आप सब लोगों को पता है कि पूरे भारत में इतनी अराजकता मची हुई है, इतना असंतोष है, इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। और उस प्रॉब्लम्स में हम लोग जो पीस लवर्स है, जो शांति के दूत है, तो हम लोग यहाँ शांति की बात, एकजुटता की बात करने के लिए हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और वो जो इवेंट है, वो जो प्रोग्राम है, ये हमारे गुजरात यूनिवर्सिटी में हो रहा है। आप अगर बाहर अगर देखेंगे पूरा एम्बियंस, तो वीसी साहब मुझे लगता है वो पूरा बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में कन्वर्ट हो गया है। जो गुजरात यूनिवर्सिटी है, इट इज कन्वर्टेड इन बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। सो हमारे साथ में बाबूराव पोटभरी जी भी है। कहाँ है बाबूराव पोटभरी जी? आए हैं? ओके, हाँ, हमारे बीड़ के हैं, सोशल वर्कर है, काफी अच्छा काम करते हैं। और आज मुझे मीडिया ने काफी सारे क्वेरीज किए कि आपका ये जो कॉन्फ्रेंस है ये किस थीम के ऊपर है, इसका उद्देश्य क्या है। तो मैंने कहा कि हमारा जो उद्देश्य है स्ट्रेट अवे है कि हम लोग सॉलिडेरिटी की बात करने वाले हैं, पीस की बात करने वाले हैं और हेरिटेज की बात करने वाले हैं, नथिंग एल्स। तो मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे वक्तागण हैं वो पीस के ऊपर बात करें कि हम लोग किस तरह से शांति के साथ में रह सकते हैं, किस तरह से एकजुटता के साथ में रह सकते हैं। और आज शाम को ये जब सेशन खत्म होगा तो गुजरात के इतिहास में ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि 1.5 से 2000 साल के बाद में बौद्ध भिक्षुओं को चीवर दान दिया जाएगा। 1.5 से 2000 साल के बाद में ये पहली बार होने वाला है कि चीवर दान का जो प्रोग्राम है हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, इसके बैक साइड में ही है। तो जो भी बौद्ध भिक्षु आए हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और वीसी साहब का मैं खास करके बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि जो उन्होंने इतना जगह, अकोमोडेशंस, ट्रांसपोर्टेशन, फूड्स, ऑलमोस्ट 50 to 60% जो एक्सपेंसेस है वो यूनिवर्सिटी ने बियर किया हुआ है। तो मैं जितना भी उनको धन्यवाद दूंगा उतना कम है।
भगवान बुद्ध ने जो हमें मार्ग बताया है उस मार्ग पे चलते हुए खुद सम्यक संबुद्ध तथागत सम्यक संबुद्ध बने, और वही नहीं बने तो उनके जहाँ जहाँ वो गए वहाँ वहाँ उन्होंने धम्म की बात की, और लोगों को भी जो गलत मार्ग पे लगे हुए थे उनको मध्यम मार्ग का राह दिखाया, और काफ़ी सारे लोग बुद्ध धम्म की तरफ आकर्षित हुए। और उसका बहुत बड़ा श्रेय जो भारत के बाहर बुद्ध धम्म जाने में इनको जाता है, सम्राट अशोक जो कि यहाँ के चक्रवर्ती सम्राट रह चुके हैं। मुझे लगता है कि सम्राट अशोक ने जो शेर यूज किया है या चक्र जो यूज किया हुआ है, उसका जो स्टोन यूज किया है वो मोस्टली हमारे गुजरात से ही उन्होंने लिया हुआ है। तो ये गुजरात अपने आप में बहुत ऐतिहासिक नगरी रह चुकी है। जिस समय नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला जब ये प्रकाशमान थी, उस समय आप सब लोगों को जान के बहुत हैरत होगी कि जो थेरावादा की जो पहली यूनिवर्सिटी थी वल्लभी भावनगर में थी। तो मैं चाहूंगा कि अगर हम गुजरात में एजुकेशन को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, बुद्धिस्ट एजुकेशन को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, तो हमने उसको रिवाइव करना चाहिए। एक समय था कि जिस समय हर 50 से 100 किलोमीटर दूरी पे आपको एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री यहाँ दिखाई पड़ती थी, आज से 1500 साल पहले। लेकिन अभी हमें यहाँ बुद्धिज्म के बौद्ध भिक्षु भी दिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो यहाँ की जो बुद्धिस्ट हेरिटेज है उसको वो डेवलप करे। उसके माध्यम से जो रेवेन्यू, उसके माध्यम से रेवेन्यू जो जनरेट होगा, जो लोग बाहर से आके उसको देखेंगे, तो उससे भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों को उससे फायदा हो सकता है। आप सब लोगों को जान के बड़ा आश्चर्य भी होगा कि जब मैंने स्टैटिस्टिक्स चेक किया तो स्टैटिस्टिक के अनुसार जो इनकम भारत को होती है टूरिज्म से, उसका 35% बुद्धिस्ट टूरिज्म से होता है, 35%। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बुद्ध गया, सारनाथ, वाराणसी, लुम्बिनी और ये जो प्लेसेस है, कुशीनगर, इनकी जो व्यवस्था है, रोड्स और ये सब चीज़ें अभी भी ठीक नहीं है। तो हम इसके माध्यम से, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सरकार को भी ये बताना चाहते हैं कि अगर जितना ज़्यादा फैसिलिटीज़ अगर आप प्रोवाइड करेंगे, उतना ज़्यादा आपका हेरिटेज और इनकम उससे बढ़ सकता है। और दूसरा, सब लोग कहते हैं कि बाबा साहेब का बुद्धिज्म के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है, खास करके गुजरात के लोग। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि जो बाबा साहेब के समाज के जो लोग हैं वो तो ये कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखाए। मतलब गुरु और गोविंद अगर दोनों खड़े हैं तो बाबा साहेब वो गोविंद है जिन्होंने गुरु के दर्शन कराए हैं। तो बाबा साहेब का बहुत बड़ा श्रेय बुद्धिज्म को डेवलप करने के लिए जाता है, और बाबा साहेब के विचारों से, बाबा साहेब की प्रेरणा से ही मैं बौद्ध भिक्षु बना। और बाबा साहेब का जो मैसेज है कि बाबा सब में समता आना चाहिए, सब में करुणा आना चाहिए, मैत्री होना चाहिए। अगर आप उनकी 22 प्रतिज्ञा देखते हैं तो सारे लोगों को इक्वल उन्होंने माना हुआ है। तो वो जो उन्होंने बोला है उसको हम लोग किस तरह से अपने समाज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरह से उनके विचारों से भारत को और बुद्धिस्ट समाज को हम लोग डेवलप कर सकते हैं, ये भी इस कॉन्फ्रेंस में इस कॉन्फ्रेंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं अपने शब्द यही समाप्त करता हूँ, और जो लोग इस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं तो वो अच्छा आनंद लेवे और एक बहुत अच्छा मैसेज पूरे विश्व को आप देवे इस कॉन्फ्रेंस से, मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूँगा। और शाम का जो 6 बजे का सेशन है बहुत इम्पोर्टेंट है, वो सेशन है चिवर दान का। तो कोई किसी को मिस नहीं करने का है। बहुत सारे लोगों ने चिवर दान के लिए बुक किया हुआ है, कुछ लोगों ने नहीं किया है, तो जो लोग करना चाहते हैं वो भी आप बुक कर लीजिए। और मैं फिर से एक बार जो डिग्निटरीज पूरे इंडिया से और पूरे वर्ल्ड से जो आए हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और ख़ास करके हमारे वाइस चांसलर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वाइस चांसलर जी के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद। May I request Venerable Bhante Prashil Gautam Ratna ji to offer flowers to welcome Vice Chancellor of Gujarat University, Professor Dr. Himanshu Pandya ji.
ये तो उल्टा हो गया.